नमस्कार, मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बकरी पालन व्यवसाय में आमदनी की मेन कड़ी है मेमना। अगर मेमने नहीं होंगे तो बकरी पालन व्यवसाय में हमें नुकसान होगा और हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज उसके बारे में बताऊंगा कि बंद बकरी, बांझ बकरी भी हो जाती हैं, वो क्यों होती है और कैसे होती हैं, और उसका हमें कैसे इलाज करें, कैसे देसी इलाज करें जिससे ठीक हो जाए, जिससे बकरी पालन व्यवसाय में हमें आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। दोस्तों, बकरी का अगर सही समय से गर्भवती नहीं हो तो बकरी पालन व्यवसाय में हमें नुकसान हो जाता है। कम उम्र में, जैसे 1 साल के पहले अगर कोई बकरी गर्भ धारण कर ले, बच्चा होने के बाद उसमें बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है और उसके अंदर चर्बी बढ़ जाती है। चर्बी होने के बाद नली होती है, जिसमें चर्बी बढ़ने से बकरी का बीज उसके अंदर नहीं जा पाता है और बकरी गर्भ धारण नहीं करती। इस बीमारी को बांझ बकरी या बंद बकरी, इस टाइप देसी भाषा में कहते हैं, बांझ हो गई बकरी, बांझ बकरी है। उसको हम कटिंग मार्केट में दे देते हैं, लेकिन अगर हम निरंतर ऐसे करते रहे तो हमें बकरी पालन में कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, हमें इसका इलाज भी आना चाहिए। अगर हम ऐसे ही बेचते रहे तो एक दिन हमारा बाड़ा खाली हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई हमारे बकरी फार्म में ऐसी बकरियां हो जाती है और धीरे अगर हमने इसका इलाज नहीं मालूम होगा तो हमें नुकसान होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले उस बकरी को डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग आप नील जॉन से करोगे। नील जॉन 1 ml 3 किलो पे 1 ml दिया जाता है। यानी अगर 30 किलो की बकरी, आपको अंदाजन 30 किलो लग रही है, बकरी का वेट 30 किलो है, तो 10 ml नील जॉन पिलाएंगे और तीसरे दिन से उसको लीवर टॉनिक देंगे। लीवर टॉनिक देने के बाद अब मैं आपको देसी नुस्खा बता रहा हूँ, देसी इलाज बता रहा हूँ। अगर आपने इसको करा तो आपकी बकरी ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, ये नुस्खा जो बता रहा हूँ उसको खिलाना है, कैसे खिलाना और क्या क्या खिलाना, पूरा वीडियो देखना। अगर वीडियो आपने अधूरा देखा तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि इसका प्रत्येक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना, नहीं तो पूरी विधि आपको नहीं मालूम होगी। क्योंकि लास्ट तक भी इसको खिलाने के बाद भी हमें क्या प्रक्रिया करनी है, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। 250 ग्राम आपने गेहूं का आटा लिया और 150 ग्राम आपने गुड़ लिया। 150 ग्राम शुद्ध देसी घी, अगर घी ना मिले तो आप तिल का तेल ले सकते हैं। और उसको हमने हलवा बनाना है। सबसे पहले तेल को गर्म किया, उसी में आटा डाला, आटा भूज के उसी में गुड़ डाला और पानी डाल दिया, हलवा बना दिया। हलवा जैसे बनकर तैयार हो जाए तो उसमें 25 ग्राम हल्दी मिला देनी है। हल्दी बढ़िया से मिला के हमें निकाल देना है। जब वो हलवा ठंडा हो जाए तो उससे 50-50 ग्राम के अंदाजन 50 ग्राम, ये नहीं कि तराजू कांटा लेके तोल के बनाओ, लेके अंदाजन हम 50-50 ग्राम की गोलियां बना लेंगे। और उस बकरी को सुबह सुबह भूखे पेट उसको 50 ग्राम दिन में एक बार खिलाना है। और खिलाने के बाद जब वो पूरा खिला दे, 12 से 21 दिन के भीतर वो बकरी हीट में आ जाएगी। हीट के लक्षण मैं बता रहा हूँ दोस्तों, हीट के क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले उसके जहाँ से पेशाब द्वार होता है उसमें सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज आएगा। सफ़ेद या मटमैले रंग का कुछ लिसा पदार्थ निकलेगा, जिसको डिस्चार्ज कहते हैं। वो निकलेगा तो समझ लो हमारी बकरी हीट में आ गई है। या पूंछ हिलाएगी, या बकरे के अन्य बकरियों के ऊपर चढ़ेगी, या बकरे के ऊपर चढ़ेगी, वो चिल्लाएगी। ये सब हीट के लक्षण हैं। जब पहली बार हीट में आए तो दोस्तों उसको बकरे के पास नहीं ले जाना है, बकरे उसका क्रॉस नहीं कराना है। क्योंकि अगर आपने उसको क्रॉस करा दिया तो पहले हीट में बकरी गर्भ धारण नहीं करेगी। जब दोबारा दूसरी बार जब हीट में आए, जब हीट में आएगी तो उसके बाद कुछ खिलाना नहीं है। उसके बाद वो अपने आप दोबारा हीट में आएगी। दोबारा जब हीट में आएगी तो बकरे पास ले जाके बकरे से क्रॉस कराना है। जैसे आज हमने क्रॉस किया, अगले दिन का स्टेप भी बता रहा हूँ, अगले दिन हमें क्या करना है। अगर आपने वो चीज़ नहीं की है तो बकरी गर्भ धारण नहीं करेगी। जैसे आज हमने उसको बकरे के पास ले जाके क्रॉस करवाया, अगले दिन हमें 500 ml छाछ, जिसको अंग्रेजी में बटर मिल्क कहते हैं, देसी भाषा में छाछ कहते हैं, उसको छाछ पिला देना है। अगर छाछ आपको ना मिले तो 500 ml यानी आधा लीटर नारियल का तेल पिला देना, नारियल का पानी पिला देना है, जिससे बकरी गर्भ धारण कर ले। और आपने ये अगर ये चीज़ें पूरी बताई गई चीज़ें आपने किया, पूरा फॉलो किया, तो दोस्तों आपकी बंद बकरी, जिससे बांझ बकरी, वो ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, अंत में यही कहूँगा, मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और मेरे चैनल में बने रहना। इस तरह से नई नई रोचक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।